5 मिनट उसको फोन करता रहा, मेरे भाई हम लेट हो रहे हैं, लोगों को टाइम दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, प्रोग्राम खराब हो रहा है, कैसे बात बनेगी। वो कहने लगा मैं डीसी से फोन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम दे दो। 15 मिनट उसने करते करते 2 घंटे लगा दिए। हम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाता रहा, हम यहीं बैठे रहे सारे। मैंने फिर फोन किया उसको, मैंने कहा भाई अगर आप लोग परमिशन नहीं दे रहे, नहीं करने दे रहे, तो हम बाहर टेंट लगा लेते हैं, हमने बाहर कर लेते हैं प्रोग्राम, लेकिन हाँ या ना का जवाब तो दे दो। वो बार बार हमें गोली पे गोली देता रहा और उसने हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया। फिर कहने लगा, एक बार उसका फोन वापसी नहीं आया। हरिंदर भाई साहब ने फोन किया, मास्टर जी ने फोन किया, नरेंद्र भाई साहब ने फोन किया, सब लोगों ने फोन कर लिया उसको, किसी को भी उसने रिप्लाई नहीं दिया। आज इतना बड़ा दिन है कि पूरी दुनिया में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, और आज के दिन हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद ने बुजुर्गों का अपमान किया, और ये बड़े शर्म की बात है। मैं किसी पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ, ना यहाँ कोई पार्टी का लोगो लगा है, ना मैं कोई पार्टी का अभी आपके बीच में बन के आया हूँ, अभी कोई चुनाव भी नहीं है आपके सामने है, लेकिन सेवा करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिस भगवान को हमने कभी देखा नहीं। मेरे लिए भगवान आप सब हैं, जिनको मैं रोज देखता हूँ। आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, हमारे देश की संस्कृति है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना कि घर में अगर एक बुजुर्ग बैठा है तो पूरा घर सही चलता है, अगर घर में बुजुर्ग नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम समाज में जब काम करते हैं, अगर आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिले तो हम भी अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके आशीर्वाद से ही ये सब काम हो पा रहा है। अब उसने आके यहाँ पे क्या हरकत करी आपके बीच में, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, आपके सामने हुआ जो हुआ है, लेकिन जो भी हुआ आज अच्छा नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं किया उसने। और कल को वक्त आएगा, ऊपर वाला सबको मौका देता है, कभी किसी का वक्त, कभी किसी का वक्त, लेकिन कम से कम जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, उनकी वोट से वो निगम पार्षद बना है, आपके आशीर्वाद से बना था वो। इस चीज का वो भूल गया, और आज अपने घमंड में चूर, चलो एमसीडी पावर है, डीसी को फोन कर दो, सीपी को फोन कर, किसी को फोन कर, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो नहीं रोक पाया। हमने वहां प्रोग्राम नहीं किया, हमने यहाँ कर लिया। बाहर भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन बारिश का डर था इसलिए अंदर आ गया। लेकिन आपका सम्मान करने से, आपकी सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। चाहे गोपाल, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये दिन मनाया जाता है। हमारे देश में भी जगह जगह दिन मनाया जा रहा है। आज हमने अपने क्षेत्र में, हमने पहले से प्लानिंग करी थी कि जिस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस होगा उस दिन अपने क्षेत्र में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बुजुर्गों के बिना कुछ नहीं है, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम लोग कोई भी कार्य करें हम उसमें सफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि जब घर में एक बड़ा होता है तो घर के बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। तो बड़ों का होना बहुत जरूरी है, और बुजुर्गों के बिना ना तो समाज चल सकता और ना ये दुनिया चल सकती है और ना देश चल सकता है। दीपक वशिष्ठ जी, आज मैंने सुना है कि सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम नहीं होने दिया गया, और जो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद हैं उन्होंने या विधायक उनके द्वारा भी इसमें कुछ अड़चन डाली गई, ये बात कितनी सत्य है? देखिए, मैं बताता हूँ कि हमने जो है प्रोग्राम डिसाइड किया था कि 1 तारीख को हम ये प्रोग्राम करेंगे। हमने 3 दिन पहले जगह जगह होल्डिंग भी लगा दी। उसके बाद हमने सीनियर सिटीजन ये बना हुआ है सामने, इसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम था, और हमने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को इसमें आमंत्रित किया कि जितने हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हैं सभी को हम इसमें बुलाएंगे और उनका आशीर्वाद लेकर उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हम सुबह यहाँ पे टेंट वाला आया और यहाँ टेंट लगाने के लिए उसने तैयारी करी, तो एमसीडी के कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला जी क्षेत्र के निगम पार्षद ने मना किया कि यहाँ प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, उनका ये कहना है। हमने पूछा भाई क्यों, जो ये सीनियर सिटीजन बना है ये सीनियर सिटीजन के लिए बना हुआ है, और यहाँ की जो एक संस्था बनी हुई है सीनियर सिटीजन के अंदर जिसमें करीब 300 लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी संस्था ये हर साल प्रोग्राम करती है। अब की बार ऐसा क्या कि अब की बार आपने इस तरीके से प्रोग्राम नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा जी क्षेत्र के निगम पार्षद से आप लिखवा कर दे दो और अपना यहाँ प्रोग्राम कर लो। हमने लगातार, फिर मैंने खुद निगम पार्षद को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उससे पूछा भैया यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, वरिष्ठ नागरिक दिवस है, और नागरिकों का जो वरिष्ठ हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, इसमें कोई गलत प्रोग्राम तो है नहीं।
तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या इससे पहले भी इसी तरह परमिशन ली जाती थी? जो है आज तक कभी भी इस प्रोग्राम के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। ये कोई पार्टी का, कोई फलाना किसी चीज़ का प्रोग्राम नहीं था। ये वरिष्ठ नागरिक दिवस है, सिर्फ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें हमें सम्मानित करना था। ये बौखलाहट जो है दीपक वशिष्ठ की है या कांग्रेस पार्टी से बौखला चुके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट तो मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि आज का प्रोग्राम क्षेत्र का प्रोग्राम था। इसमें मैंने कोई कांग्रेस के किसी अपने बड़े लीडर को इसमें नहीं बुलाया, लेकिन मैं खुद पर्सनली क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करना चाहता था जो हमारे बुजुर्ग हैं। उसमें बौखलाहट अगर किसी की नज़र आई है तो वो क्षेत्र के निगम पार्षद की आई है। उनको क्या घबराहट है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों वो घबराए इतनी बुरी तरह से कि उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम नहीं होने दिया। मतलब आज मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि आज वरिष्ठ नागरिक दिवस जो ये है, जिस पे पूरी दुनिया में हम बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों बड़े बड़े बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज क्षेत्र के निगम पार्षद ने हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों का अपमान किया है। तो बौखलाहट इसलिए क्यों दिख रही है? क्योंकि उसने 4.5 साल यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और जहाँ जा रहा हूँ उसकी शिकायत मुझे मिल रही है। वो सिर्फ हवाबाजी करने आता है। यहाँ पर आया 2 गाड़ी भर के लड़के लेकर। आज सीनियर सिटीजन डे है, आप वरिष्ठ नागरिकों को आप रखते ना प्रोग्राम, कौन मना कर रहा है आपको? आप सम्मानित करते, आपको किसी ने रोका? जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने तो आपका जो प्रोग्राम था वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान का प्रोग्राम था, या आप इसमें अपनी पार्टी का बैनर भी लगा रहे थे? नहीं, मैंने इसमें कोई पार्टी का बैनर भी नहीं लगाया। क्षेत्र के लोगों ने बोला कि ये वरिष्ठ नागरिक दिवस है और संस्था का प्रोग्राम था। ये संस्था ने मुझे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। ये किसी कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। दीपक जी, आप आरोप लगा रहे हैं वर्तमान पार्षद पे कि काम नहीं किया, साफ सफाई हो रही है, बिल्डिंगें बन रही है, क्या काम नहीं हो रहा? कौन सी बिल्डिंग बनाई है मुझे बता दो, आप कहाँ साफ सफाई हो रही है मुझे बता दो, और आप लोग मेरे साथ अपने कैमरे लेके चलो, पूरा क्षेत्र में आपको दिखाता हूँ कहाँ सफाई हो रही है, कैसी सफाई हो रही है। आज क्षेत्र का निगम पार्षद दिखता नहीं है, किसी को नजर नहीं आता। समझे बात? मैंने आज तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैंने नहीं करी है, लेकिन आज जो हरकत उसने करी है, आज मेरे बुजुर्गों का जो उसने अपमान किया है, उसके लिए मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। क्षेत्र के बुजुर्गों के साथ मैं पूरे क्षेत्र में घूमूंगा और उसकी सच्चाई लोगों को, उसका आईना उस लोगों को दिखाऊंगा कि उसने क्या हरकत करी है, क्योंकि आज की हरकत हजम करने वाली नहीं है। आप तो चलने के लिए तैयार है, क्या बुजुर्ग आपके साथ चलने को तैयार है? मेरे क्षेत्र का एक एक बुजुर्ग मेरे साथ है। अभी आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने क्या बोला उसके लिए, क्या उनके लफ्ज थे कि आज उसने जो हरकत करी है, आज क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, सभी सम्मानित लोग आज उससे नाराज है। क्या गारंटी है कि जब चुनाव आएगा तो यही बुजुर्ग आपका साथ देंगे? देखिए, बात अभी समय बदलेगा तो ये बुजुर्ग नहीं बदलेंगे? बात अभी चुनाव की है ही नहीं, ना कोई चुनाव की यहाँ पे चर्चा हुई, ना हमने चुनाव की कोई बात करी। अभी आपके सामने कभी बोल रहे हैं और बुजुर्गों की बात कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ कोई चुनावी चर्चा है ही नहीं, और ना अभी हम चुनाव की बात करना चाहते। जब चुनाव आएगा जब देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज हमारा सिर्फ मानना ये था कि हम अपने बुजुर्गों को हम सम्मानित करना चाहते थे, जिसके लिए हमने प्रोग्राम किया था। और उसमें अगर किसी ने रुकावट डाली तो क्षेत्र के निगम पार्षद ने डाली। उसने लगातार झूठ बोला, 3 घंटे मैं उसको लगातार फोन करता रहा। कभी मेरे से बोलता है डीसी साहब प्रोग्राम नहीं होने दे रहे, कभी कहता गोपाल राय ने फोन कर दिया डीसी को, कभी कुछ, मतलब एक के बाद एक झूठ। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने उसको लगातार फोन किए, जिसका उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले